Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another important video for you people. In today's video I'm going to share some tips. Actually one of our students, Mr. Etazaz Ahsan from Gujarat. He was asking me that sir, I want to ask you a few things about the test. He has his test on 8th of July, inshallah, in British Council, and he was asking me some tips. I thought that if I am I'm going to share these tips with him. Why not I make a video so that you people also get the answers of those things, those he has in his mind. Okay, so एतजाज़ आप क्या पूछना चाह रहे हैं पहले? सर मैं पूछना चाह रहा था कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है, ये जो टॉपिक देते हैं हमें टॉपिक, हम वो पैटर्न अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट जब हमने स्टार्ट करना है, अगर टाइम ख़त्म ना वो हमें स्टॉप ना करें तो फिर हम क्या करेंगे? तो मतलब कि आपका क्वेश्चन ये है कि वो जो 2 मिनट का टाइम है आपको टॉपिक दिया गया है और आप ये कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, अभी टाइम पीछे रह गया, तो इसका क्या हाल है? हाँ ये पूछना चाह रहे हाँ, हैं? यही पूछना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा एतजाज़, देखें ये अब आप पे डिपेंड है कि आपने वहाँ पे एक एक्टिंग करनी है, आपने वहाँ पे एक रिकॉर्डेड बंदा हो के, रोबोट हो के क्वेश्चंस करने हैं, या क्या करना है आपने? जो मैं रेकमेंडेड चीज़ बताता हूँ वो ये है कि आपको जब टॉपिक दिया गया है तो आप उसको उस तरीके से पूछें कि जैसे वाकई आप जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। ये नहीं कि आप उधर जो है ना जनाब ऐसे बाजू बांध के जो है ना आप शुरू हो जाएं सवाल करना जो आपके दिमाग में हैं, और पता भी ना चले कि आप सवाल कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कोई प्रॉपर एक वे होता है बात करने का, ठीक है, रियल वे होता है एक। इसमें मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि मैटर नहीं करता आपका एक्सेंट, कुछ भी, मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लाइफ स्किल्स A1 के स्टूडेंट्स जो हैं ये देसी तरीके से ही जो है ना बोल रहे होते हैं। और ब्रिटिश काउंसिल में भी जो एक्सेंट देखा जाता है उसको कहते हैं प्लेन इंग्लिश एक्सेंट। प्लेन इंग्लिश एक्सेंट मतलब कि ऐसा इंग्लिश का एक्सेंट जो जिस एरिया में टेस्ट हो रहा है उस एरिया के मुताबिक हो। ओके, सो उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है आप लोगों ने। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप जल्दी जल्दी सवाल करो, आप बीच में वो पॉजेज़ क्यों नहीं लेते, आप लोग बीच में वो इंटरवल्स क्यों नहीं लेते, आप बीच में वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं वो जो है ना करते उसको। आपके क्वेश्चन करने के तरीके में आपके क्वेश्चंस में वो चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि वाकई आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। पता चल रहा है कि आपको एक किताब पकड़ा दी गई है, एक पेपर आपके पास है और आप उससे देख के सवाल करते जा रहे हैं, दूसरे बंदे ने उस किताब में से जो सवाल आप कर रहे हैं उसके आंसर रटे हुए हैं और अब आप उससे सुन रहे हैं। मतलब कि हमें वो जो तरीकाकार स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, वो ये तरीका है कि जैसे हमें याद आता है कि जब स्कूल लाइफ में थे, पढ़ते थे, तो हम बहन भाई या फिर भाई आपस में एक दूसरे से जो सबक सुनते थे वो हिसाब किया हुआ आप लोगों ने, ठीक है। पहले तो उसको ख़त्म करना है, ये वो काम नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप सवाल करें। जी आप सवाल करें, मिसाल के तौर पर आज एक हमारी स्टूडेंट गई हैं, उनका टॉपिक आया है रीडिंग का, ठीक है। सो रीडिंग में मैंने उन्हें बताया, रीडिंग हैबिट्स का टॉपिक आया है कि रीडिंग किसी भी चीज़ के जो भी रीडिंग के बारे में आप क्वेश्चंस करें। सो मिसाल के तौर पर वो टॉपिक है, तो आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं, सीधा आपका टाइम शुरू हुआ, एग्जामिनर ने कहा कि एतजाज़ नाउ आई वांट यू टू आस्क योर क्वेश्चंस। आपने सीधा डायरेक्टली शुरू कर दिया, डू यू रीड बुक्स। उसने जवाब दिया, आपने आगे से कुछ भी नहीं, आपके बाजू उसी तरह बंधे हुए हैं, आप कह रहे हैं जनाब डू यू थिंक इट्स अ गुड हॉबी। वो जनाब उसका जवाब दे रहा, आप कह रहे हैं हाउ इट्स अ गुड हॉबी। आप लोगों ने भी ये टाइम नोट करना है जो मैं अभी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ,
ठीक है, मैं बीच में थोड़ा सा पॉज भी करूंगा ताकि वो जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है दूसरा बंदा, उसमें और मेरे में कितना टाइम लगा है। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन करने लगा हूं दोबारा, डू यू रीड बुक्स? उसने जवाब दिया, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? हाउ इट्स अ गुड थिंग? हाउ ऑफ्टन डू यू रीड बुक्स? वेयर डू यू रीड बुक्स? व्हाट टाइम डू यू रीड बुक्स? व्हाई डू यू रीड बुक्स? Who do you read books with? Which is your most favorite book? Why it's favorite? आपके सवाल खत्म हो गए, पीछे 1 मिनट बाकी है। यही सवाल था आपका। अब ये चीज़ें क्यों हुई? अब आपने आ जाना है प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे क्या है? कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? यार देखें, हम मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं कोई बात कहता हूँ तो आप आगे से कुछ ना कुछ उस पर कमेंट करो, यार वाह ज़बरदस्त समझ आ गई यार। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा बात करेंगे ना हम, अपनी जो लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो ये भी एक लैंग्वेज है। आपको तो कोई किताब दी नहीं गई कि इसमें से आपने सवाल सुनने दूसरे बंदे से और दूसरा बंदा इनके जवाब देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने तो खुद उसको गलत किया हुआ है। आप तो सवाल तो आप ठीक पूछ रहे हो, आपने 10 सवाल पूछ लिए, 11-12 सवाल आपने पूछ लिए, मिनट 1 गुजर गया। ये तो आपकी कमबख्ती है, ये तो आपकी गलती है। आपने करना क्या है? आपने बीच में वो चीज़ें लेके आनी है जो कि एक टॉक को कन्वर्सेशन में चेंज करती हैं, जिससे पता चलता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। एग्जामिनर ने मुझे टॉपिक दिया, मैंने कहा ओके ओके आई एम गोइंग टू आस्क माय क्वेश्चंस। उसने कहा आस्क योर क्वेश्चंस। मैं कहूँगा ओके मैम आई एम गोइंग टू आस्क माय क्वेश्चंस। ठीक है, पहले मैंने उससे कम्युनिकेट किया, टाइम तो मेरा शुरू हो गया। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट से कहा आर यू रेडी टू गिव आंसर्स? उसने कहा यस। ऑल राइट, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मैंने ये बोला और फिर मैंने बड़े आराम से, अब उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। डू यू रीड बुक्स? उसने जवाब दिया। मैंने कहा नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, दैट्स गुड ओके, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू। उसने जवाब दिया। मैंने कहा दैट्स गुड ओके, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू थिंक इट्स अ गुड हॉबी? अब मेरे पास क्या है? प्रॉपर एक वे है, बॉडी लैंग्वेज है। मैं जब भी यू कह रहा हूं उसकी तरफ जा रहा हूं, बीच में छोटा सा पॉज लेके आ रहा हूं। दैट मेक्स थिंग्स अंडरस्टैंडेबल। ओके, दैट मेक्स थिंग्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, इससे अब क्या हो रहा है? एक तो प्रॉपर वे पता चल रहा है, एक बंदा प्रॉपर कन्वर्सेशन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ये टेस्ट आपका कम्युनिकेशन का है। ये टेस्ट आप लोगों ने क्यों समझा हुआ है कि ये टेस्ट जनाब है एक टॉपिक्स का टेस्ट है? हम सवाल करेंगे, दूसरा जवाब देता जाएगा, बीच में ये चीजें कम्युनिकेशन कहाँ गई आप लोगों की? आप कुछ कह नहीं रहे उसको, उसके जवाब पे कुछ नहीं कह रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कोई चीज कनेक्ट नहीं कर रहे, कनेक्टर्स यूज नहीं कर रहे आप, तो कम्युनिकेशन कैसे बनेगी? ये तो फिर हो गया ना कि आपके पास एक पेपर पड़ा हुआ, आप सवाल कर रहे हैं, दूसरा उसी के पर जवाब दे आपको दे रहा, आप उससे सुन रहे हैं। नहीं, आप इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। इसमें वो चेक क्या कर रहे हैं आप में? वो चेक कर रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन निकलवाना जानते हैं या नहीं जानते। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन निकलवाने का तरीका नहीं है कि आप रोबोटिक हो गए जनाब, सवाल करना शुरू हो गए। ये कम्युनिकेशन नहीं है आप कर रहे। ठीक है, ओके। आपने तीसरा क्वेश्चन करना है, तो आपके माय थर्ड क्वेश्चन टू यू, हाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? हाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग?
इस तरह स्पीड को अपनी को थोड़ा कम करें। आपकी फ्लुएंसी नहीं चेक कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप, प्रीलिमिनरी लेवल पे आप। मेरे एक्सपीरियंस में बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर मैट्रिक थे, जिन्होंने अपने टेस्ट में टॉपिक उनको बहुत मुश्किल आ गया, वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन कर सकते थे, उन्होंने इसी वे को अपनाया। उन्होंने अभी 4 क्वेश्चन किए, टाइम ख़त्म हो गया, या फिर एग्जामिनर ने कहा देख लिया, इंप्रेस होगी, उसने स्टॉप करा दिया। मगर जब आप में ये चीज़ें नहीं होंगी, एग्जामिनर शायद एक्स्ट्रा टाइम भी जो है ना वो वेट करती रहे आपको कि और क्वेश्चन करो, जब तक उसे प्रॉपर जज नहीं होता कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नाउ कुड यू प्लीज टेल मी, नाउ कुड यू प्लीज टेल मी। ये चीज़ें बीच में यूज़ करें। ये मैं तमाम टीचर्स को भी कहूँगा कि ये चीज़ें बीच में कराया करें। नाउ कुड यू प्लीज टेल मी, दैट्स ऑलराइट, आंसर उसने किया दैट्स ऑलराइट, गुड टू नो, कुछ ऐसे कमेंट्स आप पास करें। ठीक है, नाउ कुड यू प्लीज टेल मी, ओफनली और नॉर्मली और या फिर मोस्टली, जो भी आपने यूज करना है। मोस्टली, अब मैं देखें पॉजेज कितने ले रहा हूं क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में मैं पॉजेज कितने ले रहा हूं। मोस्टली अब इसमें से पता चल रहा है कि मेरे एक्सप्रेशंस शो कर रहे हैं कि मैं वाकई किसी बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, सोच के, रट्टा नहीं हुआ मैंने कुछ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मोस्टली जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स रुकते हैं, उसमें ये एक रीज़न भी है कि जिनके रिजल्ट्स इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, रीज़न इज़ दैट कि उनकी टॉक से पता ये चल रहा होता है कि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था पहले से, जिसको मल प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, तो वो उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, सो आपने कहा मोस्टली वेयर डू यू रीड बुक्स। अब देखें मैंने पॉजेज कितने लिए, मोस्टली वेयर डू यू, 2 पॉजेज हो गए, रीड बुक्स। मैंने 3 सांस में क्वेश्चन किया। अब क्या हो रहा है, अब टाइम ज्यादा, मेरा क्वेश्चन में एक जान भी है, मुझे उम्मीद है कि मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम खत्म ना भी हुआ, मैंने 4 क्वेश्चन किए, एग्जामिनर मुझे कहेगी स्टॉप। बिलीव यू मी, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मुझे नहीं लगता था पास होंगे, वो स्टूडेंट्स इन टिप्स पे पास हो गए। सो अब आपने करना क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कितना, आवाज को स्लो नहीं करना, आवाज आपकी ऊंची होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस अपने पास लेके आए। रियलाइज करें कि व्हेन वी टॉक इन उर्दू व्हाट डू वी डू, ये रियलाइज करें। सिर्फ सोचें कि जब यार हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं या पहाड़ी में हम या पंजाबी में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि हम करते हैं बीच में, कौन से ऐसे वो डायलॉग्स हैं जो हम बोलते हैं बीच में। ठीक है, किसी बंदे की हमें कोई बात अच्छी लगती है, हम क्या कहते हैं, किसी से सवाल करने से पहले हम उसे कहते हैं यार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कहते हैं ना। सो ये यहाँ पे क्यों नहीं करते आप, ये तो कम्युनिकेशन का टेस्ट है, ये तो आपको कोई बुक दी गई है कि ये जी आप सवाल याद करें, नहीं, ये तो कम्युनिकेशन है। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? तो ये जो सर लिसनिंग होती है, ये 2 बार प्ले करते हैं कि एक बार इसको प्ले करते हैं? गुड क्वेश्चन। लिसनिंग जो रेकमेंडेड वे है, वो 2 बार प्ले करते हैं। ठीक है, पहली बार आपसे ऑप्शंस का पूछा जाएगा, अगर आप कैंडिडेट ए हैं तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताएं जनाब के फर्स्ट रिकॉर्डिंग में उन 3 ऑप्शंस जो आपको बताई गई थी उनमें से किस बारे में बात हो रही थी, और कैंडिडेट बी से सेकंड रिकॉर्डिंग का पूछा जाएगा। ठीक है, अब वो आपको 2 सवाल लिखवाएंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ऑडियो प्ले करेंगे। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस में ऐसा आया कि स्टूडेंट्स अच्छे थे, चले उन्होंने पहली बार में ही पॉइंट्स नोट कर लिए थे, आंसर कर दिए। बाज़ औक़ात एग्जामिनर्स हरी में होते हैं, मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि
बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर्स जल्दी में होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो लेट हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी टेस्ट लेने हैं। तो उस हरी में वो क्या करते हैं कि वो जनाब एक बार प्ले करके उधर से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट है, आप लोगों का राइट है टू आस्क द एग्जामिनर दैट व्हाई आर नॉट यू प्लेइंग द रिकॉर्डिंग ऑडियो अगेन। आप ऑडियो क्यों नहीं दोबारा प्ले कर रहे? हमने तो जो सीखा है दोबारा प्ले होती है, ठीक है। सो ये एक ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे भी ये वे बताया गया है कि 2 बार प्ले होती है, ठीक है। अगर वो नहीं करती, हरी में है, जिससे आप समझते हैं कि इस काम की वजह से मेरे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था दोबारा प्ले होगी और मैंने आंसर्स फिर उस वक्त क्वेश्चन लिख के आंसर सुनने हैं, तो मैं तो उस पर डिपेंड कर रहा था, ये तो अभी पूछ रही है। तो आपका राइट है, आप उससे कहें कि दोबारा प्ले करें। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट के माइंड में। मैंने कहा आंसर इससे तो मैंने करना ही है, तो ये क्यों ना आप लोगों तक भी पहुँचे। होप सो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। सी यू अगेन विद अनदर हेल्पफुल वीडियो फॉर यू पीपल। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।